हरे कृष्णा एवरीवन। आज हम हरे कृष्णा मंदिर भाड़ज अहमदाबाद में हैं और हमारे साथ कृष्ण कृपा प्रभु बैठे हुए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की हुई है और एथिकल हैकिंग में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा संगा चैनल में बहुत पॉपुलर हैं, जो भक्ति के वीडियोस बनाते हैं कि घर में रह के आप कैसे सिंपलेस्ट वे में भक्ति कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं प्रभु जी से उनके बारे में। प्रभु जी थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे? मैं ओरिजिनली उदयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और कॉलेज लाइफ में बहुत भगवत गीता पढ़ना और उसके बारे में पढ़ाना और उसमें मुझे बहुत शौक था और हमेशा से मुझे टीचिंग में बहुत इंक्लिनेशन था। तो फिर एक माइंड में हमेशा थॉट आया कि क्यों ना ये नॉलेज लोगों को सिखाने की कोशिश की जाए जो उनकी लाइफ में रियल ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। और उसके बाद श्रील प्रभुपाद की ब्लेसिंग्स से यहाँ हरे कृष्णा मंदिर में कुछ टाइम से मैं सर्विस कर रहा हूँ। वेरी नाइस। प्रभु जी फुल टाइम डेवोटी है। प्रभु जी आपने फुल टाइम डेवोशनल सर्विस ज्वाइन की है मंदिर में। एक नॉर्मल व्यक्ति के लाइफ में और एक डेवोटी के लाइफ में जो मंदिर में फुल टाइम प्रैक्टिस कर रहा है, क्या डिफरेंस है? तो जैसे कि एक वर्ड ही सजेस्ट करता है, आपने बोला फुल टाइम मिशनरी मतलब हम एक मिशन के साथ निकले हैं। वो मिशन क्या है? हमारे गुरु, हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद का मिशन। और ओरिजिनली वो कृष्णा का ही मिशन है, क्योंकि भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं 18 चैप्टर 66 श्लोका द कंक्लूजन, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि आप सभी मेरी शरण में आओ, तभी हमको वो रियल हैप्पीनेस, रियल एंजॉयमेंट जो एक जीवा सीख कर रहा है वो उनको मिले। तो ये कृष्णा का मिशन है कि सभी जीवा भगवान के पास वापस लौट जाएं, इस संसार में सफर ना करें। तो ये भगवान का मिशन है। और जो आचार्य हैं, भगवान भी आचार्य को उस मिशन के लिए भेजते हैं। और भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो इस मिशन का पार्ट बनता है मेरे लिए वो सबसे डियर है। तो हमारी लाइफ में एज अ फुल टाइम मिशनरी हम भगवान कृष्ण के, हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद के उस मिशन को ज्वाइन करते हैं, उस मिशन को लेके चलते हैं कि हम सभी जीवास जो इस संसार में अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए सफर कर रहे हैं और कभी सेटिस्फाई हो नहीं पाते हैं, उन्हें ये समझाने की कोशिश की जाए और प्रभुपाद के इस मिशन में हम एक इंस्ट्रूमेंट के जैसे काम करें कि ये नॉलेज हम आम जन तक पहुंचाएं। तो ये एक मिशनरी लाइफ है और इसी मिशन के साथ हम लाइफ में, टेंपल लाइफ में हम प्रोग्रेस करते हैं। ओके, वेरी नाइस। तो प्रभु जी आपका यहाँ पे रूटीन क्या होता है सुबह से लेके रात तक का? बहुत इंटरेस्टिंग रूटीन है एक्चुअली। वो एक हेल्थ के हिसाब से भी, एक मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी वो बहुत अच्छा है। मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे कि एक स्टूडेंट होता है ना, उसको एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है। वो ऐसे मतलब हैफेजार्डली जी नहीं सकता है। तो कृष्णा कहते हैं भगवत गीता, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। 4 चीजें भगवान ने बताई। युक्त आहार, आपका आहार रेगुलेटेड होना चाहिए। युक्त विहार, आपकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज वो रेगुलेटेड होनी चाहिए। युक्त स्वप्नावबोधस्य यानी कि आपका ईटिंग, स्लीपिंग, रिक्रिएशन और आपकी डेली एक्टिविटीज, ये सब चारों चीज आपकी रेगुलेटेड होगी, तब आप बहुत हैप्पी वे में जी सकते हैं। तो एक टेंपल लाइफ में ये बहुत अच्छे से फैसिलिटेट होती है। जैसे कि हम सारे डिवोटीज मॉर्निंग 3:30 अराउंड 4 o'clock सब लोग उठ जाते हैं। 4:30 हम रेडी होके सब लोग नहा धो के अपनी डेली जो एक्टिविटी को कंप्लीट करके भगवान की मंगला आरती अटेंड करते हैं। सो वी स्टार्ट आवर डे सिंगिंग एंड डांसिंग। तो हमारे दिन की शुरुआत होती है नाचने और गाने से, और वो भी भगवान के कीर्तन भजन में। तो सुबह 4:30 बजे जैसे भगवान के दर्शन खुलते हैं, हम भगवान की आरती गाते हैं, दर्शन करते हैं, फर्स्ट आरती अटेंड करते हैं। उसके बाद 2 hours हम हरे कृष्णा महामंत्र, हम साउंड मेडिटेशन उस पे करते हैं, चैंटिंग करते हैं। फिर 7:15 को भगवान की श्रृंगार आरती होती है। जब तक भगवान रेडी हो जाते हैं उनके श्रृंगार दर्शन करते हैं। उसके बाद सब डिवोटी साथ में मिलके भगवान का जो ब्रेकफास्ट प्रसाद है, सब लोग प्रसाद एक्सेप्ट करते हैं और 1 घंटा भगवत गीता या भागवतम के ऊपर हम एक सेशन अटेंड करते हैं। हम एक प्रवचन सुनते हैं जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग, डे टू डे अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो सके। और फिर मॉर्निंग 10 o'clock से लेकर रात को 9 o'clock तक सारे डिवोटीज को टेंपल में अपनी अपनी असाइंड सेवा है, उनके इंक्लिनेशंस, उनकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से, और सब डिवोटीज अपनी अपनी सेवा में रहते हैं। और रात को हम स्क्रिप्चर्स रीड करते हैं। तो 1 hour डिवोटीज रात को भगवत गीता, भागवतम, रामायण, महाभारत ऐसी बुक्स पढ़ते हैं और उसी कॉन्शियसनेस के साथ भगवान को थैंक यू बोल के कि आपने आज हमको इतना अच्छा दिन दिया कि हम आपकी सेवा कर पाए और कल भी हम आपकी सेवा कर पाए, और बिना किसी चिंता के सिर्फ यही कॉन्शियसनेस है कि कल सुबह हमें फिर मंगला आरती के लिए उठना है, और हम सो जाते हैं, विश्राम करते हैं। तो इस तरह से हमारा डे का शेड्यूल रहता है।
What a wonderful routine. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। डेवोटीज से बात करके बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी डेवोटी एसोसिएशन जरूर लें। तो प्रभु जी, कुछ लोग सुबह उठने में बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस करते हैं, सुबह उठ नहीं पाते हैं, बहुत प्रॉब्लमेटिक फील करते हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट है मेरी ओपिनियन में और कि हमारे दिन की जो हमारा शेड्यूल है वो सुबह से नहीं शुरू होना चाहिए, वो रात से शुरू होना चाहिए। आप सुबह तब उठोगे ना तब आप रात को जल्दी सोओगे। तो हम रात को हम मॉडर्न लाइफस्टाइल जिएंगे, हम मूवीज देखेंगे, हम आउटिंग पे जाएंगे, हम व्हाट्सएप पे, मोबाइल में, नेटफ्लिक्स में उसमें डूबे रहेंगे। और हम चाहते हैं कि रात को मॉडर्न लाइफस्टाइल जी के हम सुबह सुबह वैदिक लाइफस्टाइल भी अपना लें। तो ये हम दो नाव में पैर नहीं रख सकते। So this is the actual mistake जो लोग करते हैं। हाँ, तो हमको हमारे शेड्यूल की शुरुआत रात से करनी है, दिन से नहीं। सबसे पहले हमको रात को टाइम पे सोना है, क्योंकि बॉडी को अच्छा रेस्ट मिलेगा, तभी तो हमारी कॉन्शियसनेस ब्राइट रहेगी और हम दिन में एक्टिविटी कर पाएंगे। अल्टीमेटली बॉडी को 6-7 आवर्स का रेस्ट चाहिए। तो सुबह उठना आपके लिए चैलेंज नहीं रहेगा। आप सुबह क्यों नहीं उठ पा रहे? आप रात को 12 बजे सो रहे हैं, 1 बजे सो रहे हैं, तो नेचुरली आप 8 बजे 9 बजे उठेंगे, 7 बजे उठेंगे। तो एनीवेज आप 7 आवर्स की स्लीप तो आप ले ही रहे है ना। तो हम क्या कह रहे हैं, आप 12-1 बजे सोने के बजाय आप 10 बजे सो जाओ। तो 10 बजे से आप 7 आवर्स प्लस करोगे तो 5 o'clock हो जाता है। तो हम तपस्या करने को नहीं कह रहे हैं, खाली बैलेंसिंग करनी है बस। आप 10 बजे सो जाइए अच्छे से, तो ऑटोमेटिकली आपकी 4 o'clock 5 o'clock तक आपकी नींद पूरी हो जाएगी। आप ब्राइट वे में उठेंगे। ब्रह्म मुहूर्त कितना इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म जो है वो ब्रह धातु से आता है। तो संस्कृत में ब्रह धातु का मतलब है एक्सपैंड करना, बढ़ाना, किसी भी चीज को उसका रिजल्ट जो है वो मल्टीफोल्ड टाइम मिलना। तो भगवान की ये जो क्रिएशन है नेचर में, ये ऐसी डिजाइन है कि आप जो सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त का समय यानी सनराइज के 1.5 घंटे पहले से जो टाइम शुरू होता है, वो ब्रह्म मुहूर्त में आप जो भी एक्टिविटी करेंगे उसका रिजल्ट आपको मल्टीफोल्ड मिलेगा। तो आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई करना चाहते हैं, आपका कोई मिशन है, आप कोई गोल है, आप स्पोर्ट्समैन है, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये सुबह का टाइम बेस्ट है। इसलिए आप रात को टाइम पर सो जाएं, सुबह जल्दी उठें, उठकर भगवान का नाम लें और फिर आपकी डेली एक्टिविटी की जो इंपॉर्टेंट चीजें आप सुबह सुबह करें। तो इस वजह से आप जब रात का शेड्यूल आप अच्छा करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप मॉर्निंग उठ पाएंगे। और फिर भी नहीं उठ पा रहे तो आप आज 7 बजे उठ पाते हैं, आप 6:45 का अलार्म लगा के उठें, धीरे धीरे एडजस्ट करो। 6:45 से आप 6:30 पे आओ, 6:15 पे आओ, 6 o'clock। इस तरह से आप इंप्रूव किए तो डेफिनेटली आप सुबह जल्दी उठ पाएंगे। ओके, वेरी नाइसली यू हैव एक्सप्लेन कि कैसे हम अरेंज कर सकते हैं। तो प्रभु जी, कभी आप अपनी पुरानी लाइफस्टाइल मिस नहीं करते, पुराने दोस्तों को जिनसे आपने कॉलेज टाइम एसोसिएट किया होगा, या फिर पुरानी लाइफस्टाइल कि आप कभी मन करे कि हाँ चलो आज देर से उठते हैं, कभी हम मिस नहीं करते? देखिए, किसी चीज को हम मिस तब करते हैं जब वो हमारे पास नहीं है ना। अभी हमारे पास भगवान की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से किस चीज की कमी है ना। जो फ्रेंड्स पहले थे वो फ्रेंड्स आज भी हैं, है ना। इनफैक्ट मुझे याद है कॉलेज में मेरा शॉर्ट नेम था प्रभु। मतलब वो कोई मतलब रेस्पेक्ट के जैसे नहीं, वो तो प्रभु इधर। अब पढ़ाई में अच्छा था तो सबको एग्जाम टाइम में प्रभु याद आता था, अरे ए प्रभु आना जरा, मेरे को ये बता दे प्रभु। तो मेरा शॉर्ट नेम भी प्रभु हो गया था और वो तब से मुझे जानते हैं। और आज भी सारे फ्रेंड्स मेरे टच में हैं। कुछ लोग कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करते हैं, कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो भी हमारे कृष्णा कॉन्शियस के बहुत फेवरेबल हैं। तो फ्रेंड्स हमेशा हमारे साथ हैं। और जहां तक कि पुरानी लाइफस्टाइल का सवाल है, वो तो बहुत गंदी थी, है ना। फॉर्चुनेटली टीन एज में ही मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस के टच में आया और बहुत कोई बैड हैबिट्स और रॉन्ग एसोसिएशन में मैं नहीं गया। लेकिन मुझे एक इंस्टेंस याद आता है कॉलेज का, कि सुबह सुबह मैं अपने कॉलेज के हॉस्टल में मंगला आरती करता था 5 बजे, और मेरे सारे फ्रेंड्स थे वो उस समय पे सोने जा रहे होते थे। तो हमारे कॉमन वॉशरूम्स होते थे, तो मैं बकेट लेके, अपनी बकेट और अपनी सोप लेके वॉशरूम जा रहा होता था कि उठ के नहाऊंगे और मेरा दिन शुरू हो रहा है। और उसी टाइम पे जो फ्रेंड्स हैं वो बाहर से आउटिंग करके या कुछ उल्टे फुल्टे काम करके आ रहे होते थे सोने के लिए। तो मेरा सोना और उनका उठना कोइंसाइड होता था। तो ऐसी लाइफ किसको चाहिए जहाँ पे आपका आज क्या है मॉडर्न लाइफ जो आप कह रहे हो ना कि लोग अपनी लाइफ मिस नहीं करते, तो उसमें क्या है? खाने का कोई अता पता नहीं है ना, बाहर से मंगा के खाएंगे, फ्रेश हेल्दी फूड नहीं है, सोने का कोई अता पता नहीं, रात को मोबाइल पर बैठे रह गए तो बैठे। मैं कितनी बार ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ, मैं सरप्राइज हो जाता हूँ। मैं सुबह चैंटिंग करने के लिए ना हम अपना शेड्यूल फॉलो करने की कोशिश करते हैं, कहीं भी हम ट्रेन में हो या हम टेम्पल में हो। तो ट्रेन में अगर मैं सुबह 4 o'clock उठ गया
तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे जो पास की बर्थ के जो लोग रात को जो ऐसे मोबाइल पे जो सो रहे थे, वो सुबह भी वो ऐसे ही मोबाइल में लगे हैं। मतलब सुबह 4 बज गई, 5 बज गई, लेकिन वो सोए ही नहीं अभी तक। तो आपको स्लीप रिलेटेड चैलेंजेस है, आपको खाने पीने का आपका आता पता नहीं है, जब तक प्रेशर नहीं आएगा तब तक वॉशरूम भी नहीं जाएंगे, है ना, हमारी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज का कोई, तो ऐसी लाइफ किसको चाहिए? मैं तो यही लाइफ जीना चाहता हूँ, तो मैं बिल्कुल मिस नहीं करता हूँ। और मैं लॉर्ड को थैंक करता हूँ कि भगवान ने उस कीचड़ में से निकाल के मुझे यहाँ पर भगवान की सर्विस में लगाया। वेरी नाइस। तो पहले लोग आपको प्रभु बोलते थे मजाक में और आप एक्चुअल में प्रभु बन गए हैं, तो कैसा लगता है? ये भगवान का एक चमत्कार है या क्या कहेंगे आप, ये ट्रांजिशन आपके अंदर? एक्चुअली स्क्रिप्चर्स हमको सिखाती है कि हम दूसरों को, सारे डिवोटीज को रेस्पेक्टफुली प्रभु के माध्यम से एड्रेस करें, लेकिन हम खुद कभी भी फील ना करें कि हम प्रभु बन गए। तो प्रभु मतलब क्या होता है? प्रभु मतलब होता है मास्टर। इसलिए अब हम गुरु को एड्रेस करते हैं प्रभुपाद। प्रभुपाद मतलब वो स्पिरिचुअल मास्टर जिनके आगे सारे प्रभु नतमस्तक होते हैं, सारे प्रभु उनको प्रणाम करते हैं। तो प्रभु जो वर्ड है, हमारे मन में भावना होनी चाहिए कि त्रिनाद अपि सुनीचे न तरोर अपि सहिष्णुना, मतलब हम्बल देन द ग्रास और टॉलरेंट देन अ ट्री, है ना। तो कोई दूसरा आपको प्रभु के जैसे एड्रेस भी कर रहा है, तो हमारी भावना होनी चाहिए कि नहीं, मैं एक भगवान का सेवक हूँ। वो अपनी भक्ति में एडवांस होने के लिए हमको प्रभु के जैसे रेस्पेक्ट करते हैं। तो हमको प्रभु के जैसे कभी फील नहीं करना है, हमको हमेशा एक भगवान के सेवक के जैसे रहना है, और हमें सारे डिवोटीज को प्रभु के जैसे एड्रेस करना है। तो ये एक प्रभु वर्ड की एक भावना है। ओके, very nicely explained, Prabhu. So one more question is there कि आप जिस लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, कई लोग उस लाइफ को मानते हैं कि बहुत बर्डन है, और जो लाइफ वो एंजॉय कर रहे हैं, देर तक सोना, जैसे आपने बताया आपके फ्रेंड्स, आप जब उठते थे तब उनका सोने का समय होता था आउटिंग करके आने के बाद, तो वो उस लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, आप उस लाइफ को एंजॉय नहीं करते। क्या डिफरेंस है? ऐसा क्या होता है कि वो लोग उस लाइफ को एंजॉय करते हैं जिसको आप पॉइजन समझते हैं, जिसको आप बुरा समझते हैं? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझने की बात है, जैसा कि आपने बोला वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, एक्चुअली वो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो एंजॉयमेंट बहुत ही टेम्पररी है। जैसे कि आपने बोला कि ना देर तक सोना, अब कोई भी इंटेलिजेंट पर्सन समझ सकता है कि अगर आप अपने स्लीपिंग का शेड्यूल आपने डिस्टर्ब किया, तो टेम्पररीली उस दिन के लिए या कुछ महीनों के लिए आपको मजा आएगा कि हाँ, मैंने बिंज वॉचिंग की, पूरा नेटफ्लिक्स की सीरीज एक रात में देख ली, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? अल्टीमेटली आपका स्लीप डिस्टर्ब हुआ ना, है ना। कोई स्मोकिंग कर रहा है, उसको लग रहा है हाँ मैं एंजॉय कर रहा हूँ, ये लोग स्मोक नहीं करते, क्या एंजॉयमेंट? वो स्मोकिंग उसके लिए टेम्पररी, उसको वो फ्लैश ऑफ एंजॉयमेंट उसको दे रहा है ना, उसको पैशन फील करा रहा है। लेकिन हम सब जानते हैं, ये रियलाइज फैक्ट है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि रेगुलर स्मोक करोगे तो आपके लंग्स खराब हो जाए, आपको कैंसर होगा। तो ये काहे का एंजॉयमेंट? ऐसे एंजॉयमेंट करने का क्या फायदा जो बाद में थोड़े टाइम बाद चल के आपको बहुत बड़ा आपको चैलेंज देने वाला है, आपको बहुत बड़ी डिस्ट्रेस देने वाला है। तो ये तो एक अंधे कुएं में कूदने जैसा हो गया ना, कि हाँ मेरे को मजा आ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? आप फंस गए। तो दैट इज लाइक अ फूल्स पैराडाइज। तो आपको ऐसा एंजॉयमेंट आपको ढूंढना है जो आपको एक्टिविटी करने में भी एंजॉयमेंट दे और उसका रिजल्ट भी आपका एंजॉयबल रहे, तभी तो वास्तविक एंजॉयमेंट है। यस, दैट मींस इट इज पॉइजन इन बिगिनिंग बट लाइक नेक्टर इन एंड, भक्ति। लेकिन वो आपको बिगिनिंग में भी वो पॉइजन नहीं लगेगा अगर हम उसको सही से प्रैक्टिस करेंगे। जैसे प्रभुपाद है ना, बहुत क्लासिक एग्जांपल देते हैं जॉन्डिस पेशेंट का। कि जॉन्डिस पेशेंट होता है ना, उसकी टंग का टेस्ट चला जाता है। हमने कोविड में भी देखा, कोविड का भी एक सिम्टम था कि टंग का टेस्ट चला जाता है। तो जॉन्डिस का पेशेंट का टंग का टेस्ट चला जाता है, लेकिन उस पेशेंट को रिकवर होने के लिए वन ऑफ द उसके लिए ट्रीटमेंट है शुगर कैंडी लेना। शुगर कैंडी लेना। अब एक शुगर कैंडी वास्तव में स्वीट है, लेकिन जॉन्डिस पेशेंट इसका टंग का टेस्ट चला गया, वो टंग पे रखेगा शुगर कैंडी, कैसी लगेगी उसको? कड़वी, अजीब सी। शुगर कैंडी खराब नहीं है, पेशेंट की, उस पर्सन की प्रॉब्लम है कि अभी वो डिजीज्ड है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट भी वो कैंडी ही है। तो वो शुगर कैंडी टेस्ट करता रहेगा, धीरे धीरे उसकी डिजीज कंडीशन ठीक होने लगेगी, टंग का टेस्ट वापस आने लगेगा, तो शुगर कैंडी वापस से स्वीट लगेगा। इसी तरह से भक्ति जो है, स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करते हैं तो हम, जैसा कि अपने पॉइजन वर्ड यूज किया, बहुत हैवी वर्ड हो गया, तो हमको ऐसा स्टार्टिंग में ऐसा लगता है। प्रॉब्लम भक्ति की नहीं है, प्रॉब्लम क्या है? हमारे अनर्थास की। हमने जो अपने माइंड में, अपने हार्ट में, अपने कॉन्शियसनेस में जो कचरा भरा है, वो कचरे की वजह से हमें वो स्वीट नहीं लगता। लेकिन
लेकिन ट्रीटमेंट भी वही, आप थोड़े दिन करके तो देखिए, आप एज एन एक्सपेरिमेंट एक्सेप्ट कीजिए, देखिए कितना स्वीट और एंजॉयबल आपको लगे। Very nice example you have given. It's very relatable. Prabhu, I have one more question for you. That आपको कीर्तन गाते हुए सुना है, कीर्तन में बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं आप, तो आप कीर्तन की तरफ कैसे इंक्लाइंड हुए? एक्चुअली उसके पीछे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लॉर्ड की ब्लेसिंग्स हैं कि वो एक कैपेबिलिटीज है। कृष्णा बोलते हैं भगवद गीता में, शब्दः खे पौरुषम नृषु, मतलब जो हमारी लाइफ में जो एबिलिटीज है, हाँ, हमको जो एबिलिटीज मिलती है वो भी भगवान से ही आती है, भगवान की ब्लेसिंग से ही हमको वो मिलती है। सो कमिंग टू, एक बार एक्चुअली स्कूल में हमारे इंटरव्यूज चल रहे थे, नो म्यूजिक रिलेटेड, नो हमको उसको क्या बोलते हैं कि आप है ना जज करते हैं ना, ऑडिशंस, ऑडिशन इज राइट, ऑडिशन चल रहे थे। मैं आई थिंक 9-10 स्टैंडर्ड में मैं था और मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया और मैं ऑडिशन देने गया और मेरे सीनियर्स गिटार बजा रहे थे और गिटार के साथ मुझे गाना था। तो जब मैंने गाया ना, तो मैं ठीक से शायद बहुत अच्छे से गाया मैंने, लेकिन वो गिटार के साथ मैच नहीं हो पाया। तो वो लोग फ्रस्ट्रेट होके मुझे ना बुरी तरह से सबके सामने इंसल्ट करके मुझे भगा दिया। तो है ना, वो मुझे बहुत टच हुआ और तब से मैंने ठान ली कि अब मुझे म्यूजिक सीखना ही है। फिर मैंने गिटार उठाया, फिर हारमोनियम उठाया और नो ये सब चीजें सीखता था। और फिर जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आया तो मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली वही म्यूजिक को भगवान की तरफ ले जाने की। इसको इंग्लिश में हम डवटेल वर्ड यूज करते हैं। डवटेल मतलब सेम एक्टिविटी आप कर रहे हैं लेकिन आप भगवान के लिए करते हैं, तो आपको इतना एंजॉयमेंट मिलता है उस चीज में। तो हम कभी भी कोई मटेरियल सॉन्ग स्कूल में ऐसे कुछ गिटार बजाते हुए कुछ इधर उधर कुछ गाएंगे, लेकिन अब ओनली रिलेटेड टू लॉर्ड। तो वो हम जब करते हैं और फिर उसके बाद हारमोनियम सीखा, करताल सीखा, थोड़ा बहुत मृदंगा सीखा, गिटार की फाइन ट्यून किया और हम कीर्तन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और भगवान के लिए उसको हम भगवान को डेडिकेट करते हुए वो एक्टिविटी करते हैं। तो जो भी क्वालिफिकेशन हमारे अंदर नहीं भी है वो भी हमारे अंदर आ जाती है, जो हमारे कर्म के हिसाब से या हमारी स्किल उस चीज में नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान हमको ब्लेस कर सकते हैं। आप सोचते हैं आप इस बिल्डिंग में बैठे हैं ना, ये चैतन्य भवन है, ये चैतन्य भवन को हमारे अमित कृष्ण प्रभु संभालते हैं, जिनका सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइन इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, फिर भी ही इज हेडिंग और उन्होंने इतना सुंदर बिल्डिंग, इतना सुंदर स्टूडियो बनाया। कैसे? भगवान ने वो ब्लेसिंग। हमारे जो सारा टेंपल का अकाउंट्स है, फाइनेंस है, वो हमारे प्रभु जी, ब्रजेश प्रभु जी वो संभालते हैं, जिनका कॉमर्स से कोई बैकग्राउंड ही नहीं, लेकिन बड़े बड़े चार्टेड अकाउंटेंट्स उनके अंडर में जॉब कर रहे हैं मंदिर में। तो देखिए कैसे वो स्किल आई, भगवान ब्लेस करते हैं। तो इसी तरह से जो भी कीर्तन भी सीखना चाहते हैं हमारे हरे कृष्णा संगा चैनल के माध्यम से, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके कर्मा में हो या ना हो, आपको स्किल हो या ना हो, आप अपना एंडेवर देंगे और आपके माइंड में ये प्योरिटी रहेगी कि मैं दिखावे के लिए वो नहीं करना चाहता कि 2 लोग मेरी तारीफ करेंगे, ओ इतना अच्छा मृदंगा बजा रहे हो, हारमोनियम नहीं, मैं भगवान की सेवा के लिए करना चाहता हूँ, भगवान को मैं कीर्तन सेवा करना चाहता हूँ। तो 100% भगवान आपको ब्लेस करेंगे और आप सीख पाएंगे। वेरी नाइस। तो पहली चीज तो ये कि आपने बताया कि आप डिस्करेज होने की जगह इतने डेडिकेटेड थे कि आपने गिटार और मृदंगा, हारमोनियम उठाया एंड प्रैक्टिस करने स्टार्ट की, एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे सेवा मिली। तो ये चीज़ है कि हमारे यंगस्टर को आपसे ये चीज़ समझनी चाहिए कि कभी भी डिस्करेज नहीं होना है। कहीं पे भी अगर कोई मजाक उड़ाए, कुछ चीज़ें नहीं आती, तो हमें डिस्करेज नहीं होना है, बल्कि उसमें प्रैक्टिस करनी है और उस चीज़ को भगवान की सेवा में डवटेल करना है, जैसे कि आपने बताया। जस्ट टू ऐड ऑन टू यू, कोई लाइफ में कोई भी एक्टिविटी हो रही तो एक डिवोटी को समझना है कि मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है वो भगवान के कंट्रोल में, कुछ भी हो रहा है उसके पीछे भगवान का कोई प्लान है ना। जैसे कि हमने हरे कृष्णा संगा चैनल ही ले लो, हमने संगा चैनल स्टार्ट किया। एक्चुअली आप बिलीव नहीं करोगे, ये शमीक प्रभु मेरे पास बैठे हुए हैं, मैंने पूरी कॉलेज लाइफ एक नोकिया के छोटे से फोन से निकाली, पर्पसफुली, ऐसा नहीं कि खरीद नहीं सकते, पर्पसफुली, ताकि मुझे सोशल मीडिया और नो उसका जो ग्लैमरस जो चीजें हैं उससे मैं हमेशा दूर रहना चाहता था कि मैं अपनी स्टडीज और नो मेरी जो कृष्णा कॉन्शियस एंजॉयबल लाइफ है मैं उस पर फोकस करूं। तो मैं हमेशा से दूर रहा, मतलब सो टू से मुझे कोई इसमें इंटरेस्ट और इंक्लिनेशन नहीं था। लेकिन टेंपल में आया तो मुझे अपने सीनियर अथॉरिटीज, जो सीनियर वैष्णवास हैं, उन्होंने मुझे ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया कि आप इस फील्ड में कुछ करो। अब ऑल्दो मेरा इंक्लिनेशन और इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी हमने ये शुरू किया। क्यों? क्योंकि ऊपर से एक आदेश आया है, एक रिक्वेस्ट, एक इंस्ट्रक्शन आया और हमने शुरू किया और ये बहुत सक्सेसफुल हुआ। तो जो भी आपकी लाइफ में होता है, भले ही मेरे चीज में वो इंक्लिनेशन नहीं था, लेकिन डिवोटीज ने उस लाइफ में उस डायरेक्शन में गाइड किया, तो वो एक स्पेशल ब्लेसिंग है। एक पानी ऐसे ही गिरता है तो वो नॉर्मल पानी,
लेकिन कोई पानी भगवान का चढ़ाया हुआ शंख से वो पानी गिरता है, तो वो चरणामृत बन जाता है, वो तीर्थम बन जाता है। इसी तरह से हम अपने मन से कुछ चीजें करेंगे तो हो सकता है सक्सेसफुल हो या ना हो, लेकिन आप भक्ति में आके कृष्णा के डायरेक्शन में, गुरु के डायरेक्शन में वो एक्टिविटी करेंगे तो वही एक्टिविटी ब्लेसिंग बन जाएगी। तो इसी तरह से आपको कोई भी एक्टिविटी डायरेक्शन में करनी है, कृष्णा के डायरेक्शन में, सारे डायरेक्शन भगवत गीता में है। उसके बाद सेल्फ डिसिप्लिन तो रखना पड़ेगा, रेगुलरिटी तो रखनी पड़ेगी, है ना। तो रेगुलरिटी रखनी, ऐसे नहीं है एक दिन मैंने वीडियो देखी, मेरे को बहुत जोश आ गया और आज मैंने सब कुछ सीख लिया, अब फ्यूचर में क्या हो रहा है हम एकदम ठंडे हो गए, नहीं। रेगुलरिटी, डिसिप्लिन, एंडेवर और भगवान की ब्लेसिंग्स, 100% यू विल फाइंड सक्सेस। वंडरफुल। सो प्रभु जी, एक लास्ट मैसेज आपसे लेना चाहेंगे हमारे यंगस्टर्स के लिए, आप उन्हें क्या मैसेज देंगे? एक सिंपल मैसेज यंगस्टर्स के लिए यही है कि लॉर्ड कृष्णा समझाते हैं भगवत गीता में, जो खुद क्रिएटर है, ये मेरा मोबाइल है ना, इसके बारे में बेस्ट किसको पता है? जिसने मोबाइल मैन्युफैक्चर किया है ना, ये सैमसंग कंपनी है, उसके पास इसका पूरा ब्लूप्रिंट है, वो बेस्ट बता सकता है कि इस मोबाइल को कैसे फंक्शन किया जाता है। इसी तरह से ये दुनिया आपने और मैंने तो नहीं बनाई, ये सूरज, ये पानी, ये हवा, ये संसार, ये अर्थ भगवान की देन। तो जो चीज भगवान ने बनाई उसके बारे में बेस्ट कौन बता सकता है ना। और भगवान भगवत गीता में इस वर्ल्ड की 2 स्पेशल क्वालिटीज बताते हैं, दुखालयम, अशाश्वतम। तो दिस वर्ल्ड इज अ प्लेस ऑफ मिजरीज, दुख जैसे बोलते हैं विद्यालय यानी जहाँ पे विद्या मिलती है, वाचनालय जहाँ पे बुक्स पढ़ते हैं, है ना। इसी तरह से ये वर्ल्ड क्या है? दुखालय। और अशाश्वतम, टेम्परेरी, शाश्वत मतलब परमानेंट। तो ये जो वर्ल्ड की क्वालिटीज है, इस वर्ल्ड में अगर हमें हैप्पीनेस ढूंढनी है तो हमें भगवान के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। कनेक्शन ऑलरेडी है, उसको रिवाइव करना है। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। ये फिंगर है, मेरी फिंगर बॉडी से कनेक्टेड है। ये फिंगर दिन भर सोचती है मैं क्या माउथ को खाना खिलाती रहती हूँ, मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं, मैं माउथ को क्यों देती रहती हूँ दिन भर। और फिंगर एक दिन स्ट्राइक पे चली जाती है कि अब मैं इस बॉडी को कुछ नहीं दूंगी, मैं खुद एंजॉय करूंगी। अब आप उसको केक दो, चॉकलेट दो, वो फिंगर अपने पास ही रख रही है। अब वो क्या करेगी? यहाँ से कुछ अंदर जाएगा नहीं, वो टच करेगी, उसको मैश कर देगी, लेकिन अंदर कुछ नहीं जाएगा। और क्या होगा? बॉडी वीक पड़ जाएगी, फिंगर डल हो जाएगी। लेकिन फिंगर ये रियलाइज कर ले कि मैं इस बॉडी का पार्ट हूं, और जब मैं इस माउथ को फूड दूंगी तो ऑटोमेटिकली वो स्टमक में जाएगा, डाइजेस्ट होगा, ब्लड जो है वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेंगे, हार्ट पंप करेगा, आर्टरीज वेन से न्यूट्रिशन ट्रांसफर होगा, और फिंगर एकदम एक्टिव रहेगी और उसको सारा न्यूट्रिशन मिल जाएगा। उसने दिया माउथ को, पर अल्टीमेटली उसको भी सब कुछ मिल गया। इसी तरह से कृष्णा बोलते हैं ममेव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, तुम मेरे अंश हो, तुम मेरे पार्ट एंड पार्सल हो। लेकिन हमारी कंडीशन कैसी है? ये फिंगर की जैसी, जो अपना एंजॉयमेंट भगवान से दूर ढूंढ रही है और भूल गई कि हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं। तो हमको क्या करना है? हमको हमारी एंजॉयमेंट जो है वो भगवान के साथ करनी है। तो फिर आप देखो, भगवान को सेटिस्फाई करोगे, ऑटोमेटिकली आपको वो अनलिमिटेड हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट जो आप पूरी लाइफ सीख कर रहे हो अपनी यंग एज में, जो आप अलग अलग जगह भटक रहे हो, ढूंढ रहे हो, वो आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा। एक डिवोटी की हैप्पीनेस उसके साथ है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं। कोविड आया, वाइन शॉप बंद हो गई, सिगरेट शॉप बंद हो गई, तो जो भी वाइन और सिगरेट का एडिक्ट था उसको टेंशन हुई, है ना, क्योंकि उसके पास अपनी हैप्पीनेस रही नहीं। आपने एक अपोजिट जेंडर को, अपोजिट सेक्स को अपनी हैप्पीनेस दे दी, तो अब वो डिस्टर्ब हुआ, आपकी हैप्पीनेस डिस्टर्ब हो गई। तो आपने अपनी हैप्पीनेस किसी और ऑब्जेक्ट को, किसी और पर्सन को बेच दी। मगर डिवोटी सोचेगा अरे सारी सिगरेट फैक्ट्री में आग लग जाए, मेरे पापा का क्या जाएगा, क्योंकि डिवोटी की हैप्पीनेस उसके पास है ना। तो जो भी एक्टिविटी आप करते हैं, आपको म्यूजिक पसंद है, भगवान से रिलेटेड करो। आपको घूमना पसंद है, आप गोवा जाने की बजाय आप लॉर्ड के स्पिरिचुअल प्लेसेस विजिट करो, बहुत सारे है ना। आपको बात करना पसंद है, आप भगवान के बारे में बात करो। आपको पढ़ना पसंद है, आप भगवान के बारे में पढ़ो। आपको अच्छी अच्छी चीजें बनाना पसंद है, आप भगवान को भोग लगा के खाओ। तो इस तरह से मैं यंगस्टर्स के लिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी सारी एक्टिविटीज में भगवान को इन्वॉल्व, कृष्णा को इन्वॉल्व करने की कोशिश करो, और फिर देखो आपकी वही एक्टिविटीज कितनी हैप्पीनेस के साथ भर जाएगी और कितनी इंजॉयबल बन जाएगी। और जैसे फिंगर को खाना खिलाने से, स्टमक को खाना खिलाने से फिंगर नरिश हो जाती है, रिफ्रेश हो जाती है, वैसे ही भगवान को इन्वॉल्व करने से आपको जो कनेक्शन टूटा हुआ है ना, वो कनेक्शन जब एस्टैब्लिश होगा तो फिर देखो कैसा करंट फ्लो होगा, और फिर देखो आपकी लाइफ कैसी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। Wonderful. It was very wonderful session with you. Thank you so much, Prabhu. Thank you so much. Hare Krishna. So
लास्ट मैसेज जो प्रभु जी ने दिया है वो ये है कि हमसे जो कुछ भी आता है, जो भी एक्टिविटीज आती है, जिस भी चीज में आपको इंटरेस्ट है, वो सब कुछ आप भगवान की सेवा में लगाएं, तभी आप प्रसन्न रह सकते हैं। हरे कृष्णा।